स्टेज पे बैठे हुए मेहनत के साथियों और मुस्तकिल मिजाजी से मोहसिन रज़ा साहब की क़यादत में आप सब लोग, मैं ये देख रहा हूँ 2 घंटे से कि बेचैन हैं और कुछ सुनना चाहते हैं और कुछ इनके अंदर है जो ये बोल नहीं पाते हैं, अपनी सारी बातें ये बता नहीं पा रहे हैं। लेकिन मैं जो कुछ समझा हूँ, मसाइल बहुत हैं, उन मसाइल के हवाले से ही आप लोग परेशान हैं। इदारे में जाते हैं, इदारे के मसाइल, घर में जाते हैं, घर के मसाइल, महंगाई, सारी चीज़ें हैं। लेकिन मेरे मेहनत कशों, मेरे गरीब मजदूरों, मेरे भाइयों, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इस फ़लसफ़े पर यकीन रखो कि मज़दूर किसे कहते हैं। मज़दूर वो है जो अपनी मेहनत को बेचता है। मज़दूर वो है जो अपनी मेहनत को बेचता है और उसके मुताबिक कहीं कम कहीं ज़्यादा उसको उजरत मिलती है। आप अपनी मेहनत को बेचते हो, आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास कोई जायदाद नहीं है, आपके पास ये फख्र है कि आप मजदूर हैं, आप अपनी मेहनत को बेचते हैं और उससे आपकी मेहनत की उजरत मिलती है। बस खोने के लिए सिर्फ आपके पास आपकी मेहनत है, हासिल करने के लिए सारी दुनिया है। आप अपनी मेहनत करते हो, मेहनत की उजरत लेते हो, और तो कुछ नहीं आप खो सकते ना। मेहनत के अलावा और मेहनत का इस्तेसाल ही हो सकता है ना, बाकी हासिल करने के लिए आपके पास सारी दुनिया है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है, उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को पहचानो कि आप मेहनत कश हो। ऐसे मेहनत कश जिसकी मजदूर की उजरत के बारे में आसमानी सहीफा कुरान शरीफ में यह आया है कि मेहनत कश की मजदूरी उसका पसीना खुश्क होने से पहले अदा कर दिया जाए। मानते तो सब रब को है, लेकिन रब ने जो अपने आसमानी सहीफे में कहा है उसकी सब खिलाफ वर्जी करते हैं। वो क्यों? इसलिए कि आप तकसीम हो, आप तकसीम हो। कहीं ज़बान के नाम पर आप तकसीम हो जाते हो, कहीं मजहब के नाम पर आप तकसीम हो जाते हो। अगर आप कहीं मुत्तहद हो सकते हो तो सिर्फ आप मेहनत कश के नाम पर मुत्तहद हो सकते हो। मेहनत कश महाजिर भी है, मेहनत कश सिंधी भी है, सराइकी भी है, बलोच भी है, पठान भी है। हर जबान बोलने वाला अपनी मेहनत बेचता है। मेहनत कश सुन्नी भी है, शिया भी है, देवबंदी भी है, बरेलवी भी है, अहले हदीस भी है। और ये दोनों बातें ऐसी हैं मेहनत कशों के लिए, हर एक को, हर एक की ज़बान मुबारक, हर शख्स को उसका मजहब मुबारक। लेकिन कहीं भी तकसीम मुबारक नहीं है।
जहां आप मेहनत कश हो, आपको तकसीम करने के लिए कहीं आपको महाजिर बना दिया जाता है, कहीं आपको पठान बना दिया जाता है। मुख्तलिफ ज़बानें, कौमियतों के नाम पर, मजहब के नाम पर आपको तकसीम कर दिया जाता है ताकि आप तकसीम रहो, वो हुक्मरानी करे। तो सिर्फ मेरा पैगाम बहुत मुख्तसर सा है। और फिर कराची में तो बहुत कुछ हुआ। कराची में हमने 30 सालों में 72,000 लाशें देखी हैं। शहर की हर दूसरी गली में लाश मिलती थी। किसकी लाश थी? किसकी लाश थी? मैं यही कहता हूं ना, ए रहबरो मुल्को कौम बता, ये किसका लहू है, कौन मरा? सोचो सोचो। मसाइल जब ही हल होंगे। मैं पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखता हूं, लेकिन मैं एक बात बताऊं कि मेहनत कश हो, आपको तकसीम करने के लिए सब हरकतें होती हैं। जबान, मजहब, रंग, नस्ल, और उसके लिए भी आपके नबी ने कहा है कि अरबी को अजमी पर, अजमी को अरबी पर कोई फर्क नहीं करना चाहिए। लेकिन हम सब कलमा गो हैं, हम सब मुसलमान हैं, हम सब अल्लाह पे यकीन रखते हैं, लेकिन नाम अल्लाह कर लेते हैं और लोगों को तकसीम करते हैं। हमने कभी ये नहीं सोचा। और तकसीम इसलिए करते हैं कि हम सबके आपस के मफादात हैं। आपके मफादात आपके तबके में हैं, आपके मफादात आप जैसे मेहनत कशों के दरमियान हैं। अगर आप इन मफादात को समझोगे तो फिर सब मसला आसानी से हल हो जाएगा। मैं ट्रेड यूनियनिस्ट नहीं हूं, लेकिन बुनियादी बात ये जानता हूं। मैंने किस सियासत की, किसी यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल नहीं की। जैसा कि यूसुफ भाई ने मुझे शुरू में जज्बाती कर दिया था, और जब ये बात ये कर रहे हैं तो इसमें एक साहब बैठे हैं, आप 1985 में मेरे साथ जेल में थे। हम उस जमाने में नहीं पूछते थे आप किस ज़बान से हो, किस कौन से मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो। हम जेल में कदीमी रहने वाले थे, हमने सबको अपने दामन में रखा था। और आज भी मैं ये कहता हूं कि अभी भी समझने का एक ही नुक्ता है, और अगर आप इस मसले पर मुत्तहिद हो गए तो आपका कोई इस्तेहसाल नहीं कर सकता, आपको कोई नहीं लड़ा सकता। अभी भी शहर के हालात और इदारों के हालात कोई बेहतर नहीं है। आए दिन आप वाक़यात सुनते रहते हो। ये ज़रूर है कि आज शहर आज़ाद हुआ है, लेकिन आज़ाद ये मसनूई तरीके से हुआ है। अभी मेरी नज़र में शहर और शहरी आज़ाद जब होंगे जब वो ज़हनी तौर पर गलत को गलत और सही को सही कहेंगे, नहीं तो कोई आज़ाद नहीं है। अभी भी आप जानों में अपने खलफशार लेकर बैठे हो। ये खलफशार इसी बुनियाद पर ख़त्म हो सकता है कि आप अपनी असल बुनियादी फ़लसफ़े को समझो। जिस दिन ये आप समझ गए, आपका सब मसला हल हो जाएगा। कोई आपको नहीं तकसीम कर सकता। मैं जब छोटा था 1970, 71, 72 में जब मज़दूरों को शहीद किया जाता था, साइट एरिया, फरंगी एरिया, लांडी एरिया, हमने भी बहुत लाशें उठाई अपनी नौजवानी में मज़दूरों की। लेकिन मज़दूर तकसीम होते चले गए ना। जब मज़दूर की ताकत बनने लगती है, जब मज़दूर बहुत ज़्यादा दुखी होता है तो ताकतवर लोग और उनको तकसीम करते हैं। मैं कहता हूँ अपने दुखों को ताकत में तब्दील करने की कोशिश करो। सबका दुख एक है, सबका दर्द एक है,
फिर कोई माई का लाल आपके साथ नाइंसाफी नहीं कर सकता। सियासी पार्टियां आपको सब कुछ नहीं दे सकती, जमहूरियत आपको सब कुछ नहीं दे सकती, लेकिन जमहूरियत में एक चीज जरूर मिलती है कि आप आजादी से सोच सकते हो, आप अच्छे और बुरे की पहचान कर सकते हो। कहीं कोई जुल्म होता है तो वो अखबारात में, टीवी में आ सकता है। अब इस जमहूरियत के नतीजे में सोशल मीडिया आजाद है, छोटी छोटी बातें सब सामने आ जाती हैं। जमहूरियत से सिर्फ हमें इतना ही फायदा है और उस फायदे से हम मेहनतकश फायदा नहीं उठा रहे। तो मेरी गुजारिश है कि आप ये सब चीजें देखें। बातें तो करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन सिर्फ बुनियादी बात अगर आप समझ जाओ कि आप मेहनतकश हो। यहाँ ईसाई भी बैठे हैं, मुसलमान भी बैठे हैं। ये पीपल्स पार्टी है जिसमें हर रंग, नस्ल, जबान के लोग हैं। इसमें अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, लेकिन अच्छे लोगों की तादाद अभी कम है, इसलिए कि आपको तकसीम किया हुआ है। आप कहते हैं ये सिंधियों की जमात है, दूसरा कहता है ये महाजरों की जमात है। नहीं, पीपल्स पार्टी, सही कहा है यूसुफ साहब ने कि इस मुल्क के तमाम महरूम तबकात की नुमाइंदा जमात है, जिसको लोग महदूद करने की कोशिश करते हैं। लोग कहते हैं आप क्यों पीपल्स पार्टी में? मैं कहता हूं मैं पीपल्स पार्टी में। मुझे पाकिस्तान की कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी बताओ जिसका कायद शहीद हो गया हो, और शहादत भी ऐसी कि सारी दुनिया तस्लीम करती है कि जुल्फकार अली भुट्टो शहीद के साथ नाइंसाफी हुई और फांसी दे दी गई। किसी इलाके में किसी को अगर सजा हो जाए तो उसकी गली से लोग निकलना छोड़ देते हैं, सन्नाटा तारी हो जाता है। ऐसी शहादत जिसमें माँ बेटियां जेल में, बेटे जलावतन, उसके बाद कौन सियासत करता है? इस शहादत के बाद भी पीपल्स पार्टी में भुट्टो खानदान की एक खातून मैदान में निकली और उन्होंने अवाम के लिए बात की। उनको भी कबूल नहीं किया। 18 अक्टूबर का वाकया कराची में हुआ, उसके बाद तो बेनजीर को घर में बैठ जाना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों में नहीं। उनको पता था कि ये हमारे दुश्मन हैं। उनके दौरे हुकूमत में एक तीर से 2 शिकार किया गया, बेनजीर की हुकूमत खत्म की गई, उनके भाई को शहीद किया गया। एक भाई को फ्रांस से लाश लेकर आई बेनजीर जलावती से, जहर देकर मारा गया। इसलिए मैं पीपल्स पार्टी में हूं। पाकिस्तान की कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसकी क़यादत आवाम से जो कमिटमेंट करती है वो पूरा करती है। मुश्किलात हैं हमारी क़यादत को, आवाम साथ देंगे तो सब मसले हल हो जाएंगे। आवाम साथ नहीं देंगे तो कोई पॉलिटिकल पार्टी कामयाब नहीं हो सकती। और कौन सी ऐसी पार्टी है? कोई एक पार्टी पाकिस्तान में दिखा दे, कोई इलाकाई बुनियाद पर है, कोई मजहब की बुनियाद पर है। पीपल्स पार्टी में हर रंग, नस्ल, जबान के लोग हैं। इदारे का मसला है, अभी लोग काफ़ी कुछ समझ रहे हैं उनके जहनों में, लेकिन अभी जो लोग हमारे साथ आ रहे हैं बेचारे अभी जहनी तौर पर ना मुकम्मल आज़ाद नहीं हैं, उनके शुकूक व शुबहात हैं। मैं पीपल्स पार्टी के अपने सीनियर लोगों से भी कहता हूँ कि उनको अपने दिल से लगाएं। वो सब कैदी थे, बंदूकों के साए में थे, उनको कुछ नहीं पता था कैसे आज़ादी से वो सोचते। आज शहर की यह हालत नहीं होती। 30 साल हुकूमत रही है इनकी। 2 मेयर जमात इस्लामी के, 3 मेयर रसानी तंजीम के, किसी को पता ही नहीं। हर एमएनए को 2 करोड़ रुपए सालाना मिलता है तरक्याती फंड का। हर एमएनए को
30 साल में एक महीने का कितना फंड होता है, नहीं खर्च करते थे। अभी हमें 4 महीने का वक्फा मिला, हमने देखा कि ZMC को देखें। मैं एक छोटी सी मिसाल दूं, आगे बढ़ता हूं। हम ZMC में गए, 4.5 करोड़ रुपए पेट्रोल में एक महीने में खर्च होते थे। तहकीकात की, सिस्टम बनाया, 4 महीने पहले 70 लाख रुपए तक हम ले आए। बाकी पैसे कहाँ जाते थे? लोग खा जाते थे। और अब 2-4 महीनों से इंशाअल्लाह बाद में 20 लाख या 10 लाख हो जाएगा। इदारे रेवेन्यू कलेक्शन से तरक्की करते हैं। ये इदारे जहां आप काम करते हैं, ये आप यहां से अपनी उजरत लेते हैं। आपकी उजरत पर अगर नाइंसाफी होगी, डाका मारा जाएगा, तो ये क्या हर बाज़ अमीर आदमी लड़ेगा? अगर आपको हक नहीं मिलेगा तो हर बाज़ अमीर आदमी लड़ेगा। वो उसके पर फर्ज है, जो भी मसाइल हैं आपके, लेकिन उसके लिए इत्तेहाद की ज़रूरत है। बस बहुत बहुत शुक्रिया, फिर बाद में और बात।